अब चाहे जो भी हो जाए, मैं दृढ़ संकल्पित हो चुका हूँ कि मुझे हर दिन क्या करना है और उसके लिए मुझे कौन से छोटे-छोटे एफ़र्ट करने हैं। तो उस हवा बहुत ही ज़्यादा मस्तानी चल रही है, अब निकल चुके हैं ग्राउंड पे और ग्राउंड पे पहुँच के सबसे पहले मुझे करना है लगभग 2.5 किलोमीटर की रनिंग, जिससे मेरी बॉडी क्या होगी, एक तरीके से एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद हम जिम के लिए जाएँगे और ये दूसरा दिन है, मैंने रनिंग अपनी ख़त्म कर ली है। अब टाइम हो चुका है, मैं 5:30 बजे निकलते हैं जिम के लिए। आ आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा कि बॉडी हमारी मशीन की तरह है, हम उसे तब तक चला सकते हैं जब तक चाहें। लेकिन उसके लिए उसे उस लेवल में लाना होगा और लाने के लिए हमें हर दिन क्या करना होगा, ग्राउंड पे फिजिकल वर्कआउट करना होगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फ्यूचर फिटनेस जिम के पास। ये रहा हमारा जिम। यहाँ जो हमारी शुरुआत होती है बिल्कुल वार्म अप से होती है। पहले हम कुछ टाइम वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद फिर क्या होती है, बॉडी मेरी थोड़ी गर्म होती है। उसके बाद वो सारे स्टेप करते हैं जो हमारे कोच ने हमें बताए हैं। और आज मुझे जिम करते हुए लगभग 15 दिन के आसपास हो चुका है और अभी तक मुझे अपनी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया है। लेकिन मैं जिस पर्पज़ से जिम जॉइन किया हूँ, मुझे बहुत जल्दी अपना रिज़ल्ट मिलेगा और उम्मीद यही है, क्योंकि मुझे कुछ न कुछ हल्का महसूस हो रहा है और यहाँ पे जितने भी सारे स्टेप हैं, वो स्टेप एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं और उसका बिल्कुल असर हमारी बॉडी पे हो रहा है। लेकिन अपने आप को मैं भी रोका हूँ और दृढ़ संकल्पित भी किया हूँ कि चाहे जो हो जाए, मुझे बिल्कुल डरना नहीं है और इस बार पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है, जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए मेरा जिम जॉइन करने का जो मेन मकसद है, अपने वेट को 62 केजी लाना और अभी मैं 68 केजी हूँ, तो मुझे कुल मिला के 6 केजी वज़न कम करना है और यहाँ पर जितने सारे स्टेप हैं, मैं उसको बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद के साथ ईमानदारी करेंगे तो ही रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। इस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से समझ चुका हूँ कि अगर मैं अपने साथ ईमानदारी या हॉनेस्टी दिखाऊँगा, तो परिणाम ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा जो जिम में टाइम बीतता है वो कुल मिला के 2 घंटे के आसपास। तो मैंने 2.5 घंटे अपने फ़िज़िकल वर्कआउट में निकाल दिए। अब वहाँ से हम निकलते हैं अपने अगले टास्क के लिए। अब सुबह थोड़ा मौसम थोड़ा-सा गड़बड़ था और मौसम के अनुसार आंधी-तूफ़ान, आप समझ सकते हैं कि मई और अप्रैल का महीना है। तो शुरू हो गई ये, मतलब एक तरीके से ऐसा पर्सन है जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और ये अपनी स्ट्रगल जर्नी को भी उनसे साझा करता है। अब आज हम निकलते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि कॉलेज में हमारा मिड टर्म है और फ्रेश होने के बाद फिर हम फटाफट अपने ड्रेस को पहन लेते हैं। ड्रेस को पहनने के बाद अब निकलते हैं कॉलेज के लिए। और अगर बात करें ग्रेजुएशन जर्नी की, तो ग्रेजुएशन जर्नी में पढ़ाई कम, बाहरी दुनिया को बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं। जितना हो सके अपने आप को ओपन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक आकार लेती है। तो अभी हम लाइब्रेरी पहुँच चुके हैं। अब लाइब्रेरी में हम लोग को मिड टर्म के कुछ सिलेबस है, कुछ टॉपिक हैं जिनको कंप्लीट करना है। उनको कंप्लीट करने के बाद हम उसको रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद मिड टर्म एग्ज़ाम में जो भी ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उनका आंसर कोई सही से देता है, तो उनके नंबर एवरेज स्टूडेंट से थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैं नंबर के लिए नहीं, बल्कि मैं ज्ञान के लिए पढ़ाई करता हूँ और कोई ना कोई मेरा फ्रेंड मुझे रिसीव करने के लिए ज़रूर आता है, क्योंकि उनके साथ मेरा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट, प्यार, सम्मान जो भी हमसे होता है, मैं उनको देता हूँ। बस यही है कि वो हमें रिसीव करने आते हैं, उनके साथ मतलब यूँ ही दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इस ग्रेजुएशन जर्नी में एक चीज़ मेरे लिए बहुत ख़ास रही कि मैंने कई तरह और कई प्रकार के दोस्तों से मिला, उनको समझा कि आखिरकार मतलब एक पर्सन होता किस टाइप का है। और कुल मिला के मुझे जो अपना कंक्लूजन मिला है कि हर किसी को रिस्पेक्ट और प्यार सम्मान की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी पर्सन हो, आप उससे अगर सम्मान, रिस्पेक्ट, प्यार देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आपके साथ बहुत ही अच्छे से बात करेगा और आपका बॉन्ड भी बहुत अच्छा बन। तो ये रहा शॉर्टकट, क्योंकि अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म में आते हैं तो सिक्योरिटी हमारी एंट्री नहीं देती है। तो अभी ये जो हमारे दोनों दोस्त हैं, इन दोनों के बीच थोड़ा-सा मनमुटाव है और इनको जोड़ने का मेरा यही प्रयास रहता है, क्योंकि अगर ये नहीं खुश रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो मैं हमेशा सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उसी में खुशी है और कई बार मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो फाइनली हमारा मिड टर्म ख़त्म हो चुका है और हम सभी फूल मस्ती के साथ अब निकलते हैं। ये सारे फ्रेंड हैं जिनके साथ
हम मतलब पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं और इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है वीडियो में अपनी एक्टिविटी दिखाना और कॉलेज की कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बातें हैं जिनको हम आपस में बात करते हैं और सीखते भी हैं। हमारा एक छोटा सा इंस्टाग्राम अकाउंट भी जिससे मैं साझा करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। रीज़न ये है कि अब लगातार एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। सारे लोगों का 4th सेमेस्टर आ चुका है। ये हमारे टीडी कॉलेज का ये उत्तरी गेट है। ये हमारा दोस्त है जो मुझे रिसीव करने के लिए जा रहा है, छोड़ने के लिए। वहाँ से छोड़ने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ अपने रूम पे। रूम पे आने के बाद फिर जो मेरा अगला टास्क है, वो टास्क है कि मुझे होम ट्यूशन के लिए जाना है। तो ये एक छोटा-सा क्लिप जो मेरी पूरी दिनचर्या है कि मैंने पूरे दिन आज क्या-क्या किया, उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और अगर आप ग्रेजुएशन जर्नी में हैं, तो एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर नोट करिए कि इस उम्र में आप जितनी भी अच्छी आदतें पैदा कर सकते हैं उसको पैदा करिए, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ फ़ायदा देंगी। अगर आपका तन, मन, धन तीनों रूप से आप एक्टिव रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी क्षेत्र में बहुत ही कम समय में सफलता प्राप्त करेंगे। और ख़ैर मैं अपने आप को हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करता हूँ। जैसे आज मैंने कुछ गलती की है तो नेक्स्ट डे मुझे वो गलती नहीं करनी है। और हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्रयास आपको मजबूत बनाता है, औरों के मुकाबले आपको बेहतर बनाता है। बस यही सारी चीज़ें मैं अपनी ग्रेजुएशन जर्नी में सीख रहा हूँ और आप लोगों के साथ साझा भी कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आप वीडियो में कुछ नई चीज़ें पाते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और हम आप सभी के साथ अपनी ग्रेजुएशन जर्नी को ऐसे ही साझा करते रहेंगे। और नीचे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हम आप सभी के साथ मेंशन किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इंस्टा पे भी आप हमें देख सकते हैं। वहाँ पे ये इस कॉलेज जर्नी की पूरी मस्ती हम साझा करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई इंसान ना तो पूरा जीवन नाच सकता है, ना तो गा सकता है। और अपनी ज़िंदगी कुछ पहलू को साझा करना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कराता है और मुझे मेरे जीवन के हैप्पीनेस का एक पार्ट भी है। तो इसलिए मैं इसे साझा करता हूँ और मेमोरी के रूप में कवर करता हूँ। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।